નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ઘરે શીખીએ ધોરણ 8 અંક 3 હિન્દી વિષય છે એનો અભ્યાસ કરીશું। તો સૌપ્રથમ આપણને આપેલો છે સવાલ બાલ मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो जो पहलू डॉक्टर कलाम एक परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। એટલે કે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ છે એને મિસાઇલ મેન અથવા તો જનતાના રાષ્ટ્રપતિ એવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ડોક્ટર કલામ भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 तक। अबुल परिकर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसऊदी इनका पूरा नाम था। क्या आ છે डॉक्टर कलाम पूરું नाम છે बरोबर। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया। उन्हें कई संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। ओके, तो आ तो डॉक्टर कलाम नो परिचय। त्यारबाद मुहावरों के अर्थ लिखे। तो जो है सफर तय करना तो अर्थ से मंजिल पाना, दिलों को जीतना तो अर्थ से खुश कर देना, सफलता मिलना तो अर्थ से ध्येय प्राप्त करना, कड़ा संघर्ष करना तो अर्थ से बहुत मेहनत करना। त्यारबाद બે તમારે તમારા હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકમાં 31 નંબરનું પાનું વાંચી નીચે જે પ્રશ્નો પૂછેલા છે એના જવાબ લખવાના છે। પહેલું, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो जो है चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बरोबर। ત્યારબાદ બીજું, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो जो है डॉक्टर कलाम के विचार अनुसार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से विचार प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। ओके मित्रों। ત્યારબાદ ત્રીજું, નીચે दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखे। तो मित्रों અહીંયા આપણને કેટલાક વાક્યો આપેલા છે એના ઉપરથી એક વાર્તા બનાવવાની છે હિન્દીમાં, બરોબર। તો જોઈએ, एक बहेलिया था। एक दिन उसने अपने खेत में जाल बिछाया और जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए और वो दूर जाकर बैठ गया। आकाश में कबूतरों का झुंड था। वो दाने देखकर खाने के लिए नीचे आए। जैसे वे उतरे वैसे ही जाल में फंस गए। सब कबूतर पछताने लगे। उसमें से एक बूढ़े कबूतर ने तरकीब लगाई कि सब साथ में उड़े और जाल को चूहे के पास ले जाते हैं। चूहा जाल को काट देता है। सारे कबूतर बच गए। उधर बहेलिया पछता रहा था, बरोबर। आ रीते તમારે તમારા શબ્દોમાં વાર્તા બનાવી દેવાની છે। ત્યારબાદ ચોથું, आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हैं। निम्नलिखित परिच्छेद में सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। तो અહીંયા જે ફકરો આપ્યો છે એમાંથી આપણે સર્વનામ ગોતવાના છે અને એની નીચે લીટી કરવાની છે। તો મેં અહીંયા લખી દીધા છે। તો જોઈએ, मुझे, हम, हमारी, हमें, वह અને मैं। ओके, આ સિવાય તમને કોઈ મળે તો એ પણ લખજો। ત્યારબાદ પાંચમું, नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्य में हिंदी में लिखें। तो मित्रों અહીંયા આપણને એક ચિત્ર આપ્યું છે, બરોબર। તમે જોશો તો બે બિલાડીને એક વાંદરો છે। તો આ વાર્તા તમે કદાચ સાંભળી હશે। તો આના ઉપરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે અને એ પણ હિન્દીમાં। तो જોઈએ, एक बार दो बिल्लियाँ एक रोटी के लिए आपस में झगड़ रही थी। तभी वहाँ एक बंदर आता है और उनको झगड़े का कारण पूछता है। कारण जानकर बंदर एक उपाय बताता है कि हम इस रोटी के टुकड़े का वजन करके इस झगड़े का हल कर सकते हैं। अब बंदर रोटी का वजन करता है। जिस तरफ वजन ज़्यादा होता है उस तरफ से बंदर थोड़ी रोटी खा लेता है। ऐसा करके पूरी रोटी ही खा गया और बिल्लियाँ देखती रह गई और बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बना गया। तो मित्रों આવી રીતે તમારે વાર્તા છે તમારા શબ્દોમાં લખવાની છે। ઓકે મિત્રો, તો તમને જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો તેમજ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો જેથી મારા વિડીયો છે આપને મળતા રહે। આભાર, ફરી મળીશું।